विज्ञान जगत से जुड़े हुए कुछ समाचार। कदमों से बनेगी बिजली। देश की अधिकांश आबादी फुटपाथ नापते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचती है। देश ही क्यों, दुनिया भर में यही सत्य है। जब व्यक्ति पैदल चलता है तो सड़क पर पैर के भार से घर्षण, कंपन एवं ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें प्रति कदम 3 से 4 जूल ऊर्जा व्यय होती है। रोड पर व्यय हुई इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिणित किया जा सकता है। इसी भौतिक सिद्धांत के आधार पर विद्युत ऊर्जा उत्पादन का उपाय भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने सोचा है। इसे तकनीकी रूप देने के लिए पैदल चलने वाले व्यक्ति के कदमों के नीचे प्लेट रख दी जाती है। कदम के भार से प्लेट दबती है और उसे प्राप्त हुई ऊर्जा के कारण विद्युत प्रत्यावर्तक के शाफ्ट में घूर्णन होता है और ऊर्जा पैदा होती है। ये प्रयोग रेलवे प्लेटफॉर्म, व्यस्त फुटपाथ, शॉपिंग मॉल, ऑफिस आदि में किया जा सकता है। इस उपाय से विद्युत ऊर्जा को 12 वोल्ट की बैटरी में एकत्रित किया जा सकता है। इस ऊर्जा से बल्ब जल सकते हैं और मोबाइल चार्ज हो सकते हैं। यह वैकल्पिक ऊर्जा का एक बेहतर साधन सिद्ध हो सकता है। वातावरण में मौजूद प्रदूषण का स्तर बताएंगे लाइकेन। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NPRI लखनऊ के वैज्ञानिकों ने 10 नए प्रकार के लाइकेन की खोज की है। ये वातावरण और मिट्टी में पाए जाने वाले हैवी मेटल्स को डिटेक्ट करते हैं। इन लाइकेन के आकार और रंग देखकर लेड, जिंक, आयरन और कॉपर जैसे हैवी मेटल्स का भी पता लगाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के जंगलों में इन लाइकेन की खोज NPRI के वैज्ञानिकों ने की है। ये लाइकेन पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। खोज किए गए 10 में से 5 ऐसे हैं जिन्हें भारत में पहली बार खोजा गया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि लाइकेन जिस जगह उखड़ने लगे उससे पता चलता है कि वह क्षेत्र बेहद प्रदूषित है। इसी तरह जब लाइकेन अपना रंग बदलते हैं तो वहां हैवी मेटल उपस्थित होते हैं। इतना ही नहीं, जिस क्षेत्र में लाइकेन की संख्या बहुत तेजी से कम होती है, यह इस बात का सूचक है कि वहां जैव विविधता को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। जहां पर लाइकेन अच्छे से फैलते हैं वहां का वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार लाइकेन की मदद से हिमालय और एवरेस्ट जैसे पहाड़ों में प्रदूषण को जानना आसान हो गया है। यहाँ पर प्रदूषण मापने की मशीन ले जाना आसान नहीं है, इसलिए यहाँ पर लाइकेन की सहायता से प्रदूषण का स्तर आसानी से जाना जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड से बनेगी बिजली। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड से बिजली उत्पादन की नई विधि की खोज करने का वैज्ञानिकों ने दावा किया है। उनका दावा है कि बिजली उत्पादन संयंत्रों और दूसरे स्रोतों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बिजली पैदा की जा सकती है। बर्ट हमिलर्स और उनकी टीम ने यह विधि विकसित की है। बर्ट ने बताया कि पूरी दुनिया में कोयला, तेल और गैस से संचालित बिजली उत्पादन संयंत्रों से प्रतिवर्ष करीब 12 अरब टन और घरेलू उद्योग से 11 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। नई विधि में इसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया गया। उन्होंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पानी या किसी दूसरे तरल पदार्थ से प्रतिक्रिया कराए जाने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कराया जाता है, जिससे बिजली पैदा होती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि यदि बिजली उत्पादन संयंत्रों, उद्योगों और घरों से निकलने वाली गैस का इस विधि से उपयोग किया जाए तो 1570 अरब किलोवाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, जो अमेरिकी हूवर डैम से उत्पादित होने वाली बिजली से 400 गुना ज्यादा है। 1 लाख से भी अधिक लोग बसना चाहते हैं मंगल पर। वर्ष 2022 में मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने की एक
महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अब तक 1 लाख से भी अधिक लोगों ने आवेदन किया है। लाल ग्रह पर मानव किस तरह जीवित रहेंगे, इस अनसुलझे सवाल के बावजूद लोग इस मार्स वन मिशन के प्रति जबरदस्त तरीके से रुचि दिखा रहे हैं। CNN के अनुसार मार्स वन मिशन के सह संस्थापक और CEO बास लेंस डोर्फ ने बताया कि अब तक 1 लाख से अधिक लोग आवेदन कर चुके हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं और आवेदन करने की प्रक्रिया में हैं। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि कितने आवेदकों ने शुल्क जमा किया है। 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, पर शुल्क निर्धारण उसकी राष्ट्रीयता पर निर्भर करेगा। लेंस डोर्फ ने बताया कि मंगल पर पहले दल को भेजने पर $600 करोड़ का खर्च आएगा। मार्स वन मिशन के अनुसार इन आवेदनों में से अंतरिक्ष यात्रियों के 40 सदस्यीय समूह का चयन इसी वर्ष किया जाएगा। इनमें से सिर्फ 2 पुरुष और 2 महिलाओं को सितंबर 2022 में भेजा जाएगा। इनमें से कोई भी यात्री पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को 8 वर्ष तक आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें मंगल ग्रह पर अपने आवास ढांचे की मरम्मत, सीमित स्थान में सब्जियों के उत्पादन और दिनचर्या के साथ साथ स्वास्थ्य के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब मोबाइल फोन में नहीं होगी बैटरी की जरूरत। वो दिन दूर नहीं जब मोबाइल फोन बिना बैटरी के आएंगे और उन्हें बार बार चार्ज करने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ऐसे ही वायरलेस उपकरण बनाने की कोशिशों में जुटे हैं जो बगैर बैटरी के डाटा के आदान प्रदान में सक्षम होगा। ऊर्जा के स्रोत के तौर पर ये उपकरण टीवी, रेडियो और वाईफाई सिस्टम से निकलने वाली रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करेगा। भारतीय मूल के वैज्ञानिक श्याम गोला कोटा के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने क्रेडिट कार्ड के आकार के 2 वायरलेस उपकरणों का प्रोटोटाइप बनाया है, जिसमें बैटरी की जगह पर 2 एंटीना लगाए गए हैं। कनेक्ट बटन दबाने पर दोनों उपकरण आपस में जुड़ जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार दोनों उपकरणों में खास किस्म के सेंसर लगाए गए हैं। इससे ये वातावरण में मौजूद रेडियो तरंगों की मदद से न सिर्फ एक दूसरे से जुड़ने बल्कि डाटा भेजने और प्राप्त करने में भी सक्षम हो जाते हैं। इससे पैसों का लेन देन भी हो जाता है। ट्रैफिक की मुश्किलों को देखते हुए अब उड़ने वाली साइकिल का भी इजाद हो रहा है। नवाबों के शहर लखनऊ का ट्रैफिक भी अब परेशान करने लगा है। कई बार पीक आवर में ऐसा लगता है कि बस बाइक को पंख लगे और उड़कर मंजिल तक पहुंच जाएं। ये ख्वाहिश जल्द पूरी होने वाली है क्योंकि 7 समंदर पार उड़ने वाली साइकिल के आविष्कार का दावा किया गया है। 2 ब्रिटिश डिजाइनर्स और एविएशन के शौकीनों ने ये बनाई है। दावा ये भी है कि इसे चलाने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये साइकिल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 4000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है। अब बात करते हैं कि ये साइकिल है क्या। दरअसल इसका नाम रखा गया है एक्सप्लोर एयर पैरावेलो। यह पैराविंग और साइकिल का मेल है। इसमें 2 हल्के ट्रेलर लगाए गए हैं जो पावरफुल पंखों से लैस हैं। इसे उड़ाने के लिए पहले साइकिल चलाते हैं और बायोफ्यूल से चलने वाले पंखे साइकिल के पीछे लगे पैराशूट पे तेजी से हवा फेंकते हैं। फिर क्या, साइकिल धीरे धीरे हवा से बातें करने लगती है। वे पंखों की मदद से ये आगे भी बढ़ती जाती है। अच्छी बात यह है कि ये साइकिल किसी भी खुली जगह से उड़ान भर सकती है। आप सड़क पर इसे चलाना चाहते हैं तो बस आप इसके पैराशूट और उसे हवा देने वाले पंखे को बंद कर दें और लंबी राइड पर चले जाइए। समुद्री आहार घटाता है डायबिटीज का खतरा। एक नए अध्ययन में सामने आया है कि समुद्री आहार का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा दूर रहता है।
ऐसे भोजन में कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जो टाइप 2 डायबिटीज से बचने में मदद करता है। एथेंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने करीब 23,000 लोगों पर 11 वर्षों तक अध्ययन कर ये निष्कर्ष निकाला है। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों को अपने खान पान का रिकॉर्ड रखने को कहा। 11 वर्ष बाद प्रतिभागियों में से एक प्रश्नावली भरवाई गई, जिसमें उन्हें अपने खान पान से जुड़ी आदतों के बारे में बताना था। जिन लोगों ने नियमित रूप से समुद्री आहार का सेवन करने की बात कही, उनके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का स्तर कम था। ऐसे लोगों को डायबिटीज की गिरफ्त में आने की आशंका 12% कम थी, जबकि समुद्री आहार का सेवन नहीं करने वालों के इस बीमारी की चपेट में आने की आशंका 21% अधिक पाई गई। समुद्री आहार में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। ये शरीर में लाभदायक कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाता है। इससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। बेहतर जीवन स्तर से बढ़ती है लंबाई। एक नए रिसर्च ने खुलासा किया है कि बेहतर जीवन स्तर मनुष्यों की लंबाई पर प्रभाव डालता है। जिनका जीवन स्तर अच्छा होता है, उनकी लंबाई बढ़ती है। इसके अलावा इस अध्ययन में ये भी राज खोला है कि 200 वर्ष पूर्व स्कॉटिश अंग्रेजों से ज्यादा लंबे हुआ करते थे, लेकिन उनकी लंबाई अब कम हो गई है। इस शोध में लंबाई और आर्थिक विकास के बीच संबंधों को विस्तार से बताया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के प्रोफेसर बर्नार्ड हैरिस ने बताया कि 1700 के दौर में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का आर्थिक विकास होना शुरू हुआ था। इसी का नतीजा है कि यहाँ के जीवन स्तर में तेजी से सुधार आने लगा। इससे बच्चों के स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक तरीके से सुधार शुरू हुआ और उनकी लंबाई बढ़ने लगी, जिसे पिछले 100 वर्षों में देखा जा सकता है। किताबें करती हैं कैरियर को बूस्ट। आजकल लोग किताबों की बजाय इंटरनेट अथवा अन्य साधनों से ज्ञान अर्जन करना अधिक लाभदायक समझते हैं, लेकिन किताब पढ़ने की परंपरागत आदत आपके कैरियर में 4 चांद लगा सकती है। किताबों के फायदों पर हुई एक रिसर्च के अनुसार, जो किशोर अपनी स्कूल किताबों के अलावा अन्य किताबें पढ़ते हैं, उनका कैरियर दूसरों की तुलना में अधिक स्वर्णिम होता है। रिसर्च के मुताबिक 16 वर्षीय किशोर यदि महीने में एक बार भी किताब पढ़ लेते हैं, तो 33 वर्ष की आयु तक उनमें मैनेजमेंट के गुण विकसित हो जाते हैं और उनका कैरियर उन्नत होने लगता है, जबकि ये बात उनमें नहीं पाई गई जो किताबों में रुचि नहीं लेते। दोस्तों के साथ खेलने, म्यूजियम जाने या कुछ अन्य काम करने के अलावा किताबें पढ़ने की आदत किशोरों को पूर्णता प्रदान करती है। चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट सू पाल्मर ने बताया कि पढ़ने की आदत बच्चों को सामाजिक बनाने में मददगार साबित होती है। इससे बच्चों के मस्तिष्क को सकारात्मक दिशा मिलती है। डिजिटल चींटियां रोकेंगी साइबर हमले। चींटियां देखने में भले ही बहुत छोटी जीव हो, लेकिन वह हाथी जैसे विशालकाय जीव की मौत का कारण बन जाती हैं। चींटियों के इन्हीं गुणों से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने डिजिटल चींटियों की फौज तैयार की है, जो बढ़ रहे साइबर हमलों को नाकाम करने में कंप्यूटर प्रोग्रामरों की मदद करेंगी। कंप्यूटर वैज्ञानिक तर्क है कि चींटियां जिस तरह अपनी बस्ती की रखवाली करती हैं, उसी तरह डिजिटल चींटियां कंप्यूटर सिस्टम को साइबर हमले से बचाने में मदद करेंगी। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल लेबोरेटरी की साझेदारी में नॉर्थ कैरोलिना के वेक फॉरेस्ट विश्वविद्यालय की टीम चींटियों की इस समझदारी का इस्तेमाल अपने सॉफ्टवेयर में कर रही है। टीम के प्रमुख प्रोफेसर इरीन फल्प अब डिजिटल चींटियों की एक फौज को कंप्यूटर वायरस पर टूट पड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये कंप्यूटर की पावर सप्लाई को हर हालत में बचाए रखेगी। ये तकनीक छोटे पैमाने पर काफी कारगर रही है, मगर इसके बड़े स्तर पर इस्तेमाल पर अभी काम चल रहा है।
अगर यह अमेरिकी पावर ग्रिड जैसी बड़ी कंप्यूटर व्यवस्था में भी कारगर रहती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी। फिर इसका इस्तेमाल सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन नेटवर्क, पानी और सीवर के नेटवर्क की व्यवस्था करने वाले कंप्यूटर सिस्टम आदि के लिए भी किया जा सकेगा। डिजिटल चींटियां आपके कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क में गश्त कर वायरस और आपके कंप्यूटर से संवेदनशील जानकारियां चुराने वाले डुप्लीकेट प्रोग्रामों की खोज करेंगी। गश्ती डिजिटल चींटी को जैसे ही खतरे का संकेत मिलेगा वह इसकी जानकारी डिजिटल चींटियों की फौज को दे देगी। सभी चींटियां एक जगह एकत्र हो जाएंगी और इस तरह वे ऑपरेटर का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करेंगी। नेटवर्क में गश्त के दौरान प्राकृतिक चींटियों की तर्ज पर ये चींटियां भी अपने रास्ते में डिजिटल संकेत छोड़ती चलेंगी। इन्हीं संकेतों का पीछा करते हुए डिजिटल चींटियों की फौज खतरे वाले स्थान तक पहुंच जाएगी। गर्म खाद्य पदार्थों को प्लास्टिक के किसी भी बर्तन में खाने से नुकसान हो सकता है। प्लास्टिक से पर्यावरण को नुकसान होता है, ये तो हम सब जानते हैं, मगर यह हाल के अनुसंधान में पता चला ये हमारी प्रजनन क्षमता को भी कमजोर कर सकता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक ने अपने शोध में पाया कि प्लास्टिक के गिलास या अन्य बर्तनों में चाय व दूसरी गर्म चीजों का सेवन पुरुष को नपुंसक बना सकता है। शोध के अनुसार गर्म चीजों के संपर्क में आने के बाद प्लास्टिक से निकलने वाले हानिकारक केमिकल बिसफिनॉल ए से पुरुषों में हार्मोन बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अगर यह केमिकल लगातार शरीर में पहुंचता रहे तो यह खून के साथ मिलकर प्रजनन के लिए जरूरी टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन की मात्रा कम कर देता है। इससे स्पर्म काउंट कम होने के साथ ही अंडकोश की संरचना में भी बदलाव होता है। अमेरिका के इंडोक्राइन सोसाइटी ने भी इस शोध के निष्कर्षों पर अपनी मुहर लगा दी है। मुख्य शोधकर्ता ने बताया कि प्लास्टिक में पाया जाने वाला बिसफिनॉल ए केमिकल किसी भी गर्म तरल पदार्थ के संपर्क में आने पर पिघलकर अलग हो जाता है। प्लास्टिक के गिलास में गर्म चाय, दूध या कुछ भी अन्य खाद्य पदार्थ रखने पर यह केमिकल उसमें मिल जाता है। सुरों का अभ्यास कर खर्राटों से पाए निजात। खर्राटों से छुटकारा पाने के लिए लोग तमाम तरह के उपाय आजमाते हैं, लेकिन फिर भी इससे निजात नहीं मिलता। इस समस्या को दूर करने के लिए शोधकर्ताओं ने एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। उनके अनुसार रोजाना संगीत का अभ्यास करने से खर्राटों से मुक्ति मिल सकती है। ब्रिटेन की एक संगीत शिक्षिका ने इस तकनीक का उपयोग कर अपने एक दोस्त को खर्राटों से मुक्ति दिलाई। इसके बाद शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में पाया कि वाकई संगीत का अभ्यास खर्राटे बंद कर सकता है। इतना ही नहीं, इससे अनिद्रा की समस्या पर भी काबू पाया जा सकता है। एक्स्टर यूनिवर्सिटी और रॉयल डेवन एंड एक्स्टर NHS फाउंडेशन ट्रस्ट के शोध में बताया गया कि गले और तालू की मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से खर्राटे आते हैं। नियमित रूप से संगीत का अभ्यास करने से गले और तालू दोनों की मांसपेशियों में कसाव आता है, जिससे ये समस्या दूर होती है। ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए शोधकर्ताओं ने 60 लोगों पर परीक्षण किया जिन्हें खर्राटे लेने की समस्या थी। कॉफी के शौकीन लोगों के लिए एक खास खबर है। कॉफी नहीं, स्प्रे देगा ताजगी। कॉफी या चाय पीने से मिलने वाली ताजगी जल्द ही एक स्प्रे से मिल सकती है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने ऐसा एक रसायन बनाया है जिसको छिड़कने मात्र से वैसी ही ऊर्जा और ताजगी मिल सकती है जैसी कॉफी से मिलती है। इससे सुबह सुबह जगने के बाद मिजाज तरोताजा करने के लिए कॉफी का इंतजार करने या खुद बनाने के झंझट से लोगों को निजात मिल जाएगी। रसायन विज्ञानी बेन्यू के अनुसार उन्होंने एक विशेष स्प्रे बनाया है जो दुनिया का पहला कैफीन आधारित ऊर्जा स्प्रे है। उन्होंने इसको स्प्रेबल एनर्जी नाम दिया है।
वैज्ञानिकों के अनुसार कॉफी में मौजूद कैफीन नामक तत्व ही लोगों को ताजगी का एहसास कराता है। बेन ने कहा कि कामकाज करने वाले लोग अपनी त्वचा पर इस स्प्रे की एक फुहार मारने भर से ऊर्जा पा सकते हैं। स्प्रेबल एनर्जी की कई खूबियां हैं। ये मौजूद उत्पादों के मुकाबले काफी सुविधाजनक और वहन करने लायक है। इसमें ऐसी कोई रहस्यमय चीज नहीं डाली गई है। यह स्प्रे गंधहीन है। इसे 160 बार स्प्रे किया जा सकता है। स्प्रेबल एनर्जी की एक छोटी बोतल से 40 कप कॉफी के बराबर ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। इस स्प्रे की क्रियाविधि का वैज्ञानिक कारण यह है कि अपनी अनूठी आणविक संरचना के कारण कैफीन प्राकृतिक रूप से त्वचा या अन्य किसी कोश की झिल्ली के भीतर प्रवेश करने में सक्षम होता है। धनुष मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने 23 नवंबर 2013 को ओडिशा तट पर परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल धनुष का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के निदेशक MVKV प्रसाद ने कहा कि रणनीतिक बल कमांड SFC ने DRDO के सहयोग से नौसेना के एक जहाज से सुबह 11:10 पर धनुष मिसाइल का परीक्षण किया गया। सतह से सतह पर वार करने वाली धनुष भारत की स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी का नौसैन्य प्रतिरूप है। ये मिसाइल इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित की गई 5 मिसाइलों में से एक है। रक्त कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने वाले जीन की खोज हुई। भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक शरद कुमार ने एक ऐसे जीन की खोज की है जो लिम्फोमा, जो कि एक प्रकार का रक्त कैंसर है, कोशिकाओं को कुचल देने का मादा रखता है। कैस्पेस 2 नामक यह जीन प्रोटीन फैमिली से संबंधित है जो स्वतः लिम्फोमा की कोशिकाओं को ढूंढकर नष्ट कर देता है। ये प्रक्रिया एपोप्टोसिस कहलाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के कैंसर बायोलॉजी विभाग से जुड़े प्रोफेसर शरद कुमार का कहना है कि वैसे तो उन्होंने इस जीन की खोज 20 साल पहले की थी, अब जाकर इस जीन के इस गुण का पता चला है। इसका पता उस समय चला जब प्रोफेसर कुमार प्रयोगशाला में इस बात का परीक्षण कर रहे थे कि शारीरिक कोशिकाएं स्वतः कैसे और क्यों खुद को मार लेती हैं, यानी खुदकुशी कर लेती हैं। वह इस बात का भी परीक्षण कर रहे थे कि किसी भी कोशिका के जीवित रहने और मृत होना किस कोश की मशीनरी से तय होता है। शरीर के श्वास के लिए कोशिकाओं की मृत्यु बहुत आवश्यक है। कोशिकाएं मृत होती हैं और नई कोशिकाएं उनकी जगह लेती रहती हैं। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रोफेसर कुमार के अनुसार कोशिकाओं की मृत्यु और नई कोशिकाओं का बनना का नियंत्रण शरीर में पाए जाने वाले जीनों के हाथ में होता है। इन जीनों का असमान व्यवहार तरह तरह की बीमारियों को जन्म देता है। मसलन इन जीन के सुचारू रूप कार्य न करने के कारण डेड सेल शरीर से नहीं निकल पाते और एक जगह एकत्र होकर ट्यूमर बना देते हैं, जो अक्सर कैंसर के रूप में सामने आता है। नए शोध में प्रोफेसर कुमार और उनके शोध छात्र जोसेफ पचीनी ने बताया कि कैस्पोस 2 जीन कैंसर कोशिकाओं को खोजकर मारने का काम करता है और शरीर में स्वस्थ क्रोमोसोम के निर्माण में सहायक होता है। अग्नि 1 का सफल परीक्षण। भारत ने 8 नवंबर 2013 को उड़ीसा के व्हीलर द्वीप के एकीकृत परीक्षण रेंज से परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। अग्नि 1 को पहले ही भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है। अग्नि 1 मिसाइल में एक विशेष नेविगेशन सिस्टम लगा है जो ये सुनिश्चित करता है कि ये अपने लक्ष्य पर पूरी तरह स्पष्टता के साथ पहुंचे। अग्नि 1 का पिछला सफल परीक्षण दिसंबर 2012 को इसी बेस से किया गया था।
अग्नि एक मिसाइल की मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। 15 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 12 टन है। सबसे दूरस्थ आकाशगंगा की खोज। नित नई आकाशगंगाओं की खोजबीन में जुटे खगोल वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय दल ने पृथ्वी से 30 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशगंगा Z8 GND 5296 की खोज की है। ये आकाशगंगा अब तक खोजी गई किसी भी आकाशगंगाओं में सबसे दूर है। अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की यह नवीनतम रिपोर्ट प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुई। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने इस आकाशगंगा को नासा की हबल स्पेस दूरबीन HSD की सहायता से खोजा है, जिसकी पुष्टि हवाई द्वीप स्थित खगोलीय वेधशाला ने की है। खगोल वैज्ञानिकों की अगुवाई कर रहे स्टीवन फिन कैलिस्टीन ने अपनी इस खोज के बारे में बताते हुए कहा, यह अब तक की खोज की गई सबसे दूर स्थित आकाशगंगा है और आकाशगंगा की निर्माण प्रक्रिया अर्थात बिग बैंग महाविस्फोट के 70 करोड़ वर्ष बीत जाने के बाद इस आकाशगंगा की खोज की गई है। खगोल वैज्ञानिकों ने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है और इसमें मौजूदा सभी चीजें लगातार गतिशील हैं। प्रकाश की तरंगों में लगातार खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। इसके कारण ये चीजें वास्तविक रूप से अधिक चमकदार नजर आती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस आकाशगंगा के वर्ण प्रकीर्ण अर्थात लाल विचलन यानी रेड शिफ्ट की दर 7.51 है। इससे पूर्व ये दर 7.21 थी। प्रोफेसर किन कैलिस्टीन ने इस आकाशगंगा के बारे में बताते हुए कहा कि इसका निर्माण भी अन्य आकाशगंगा की भांति गैस और धूल कणों की सहायता से हुआ है। आकाशगंगा Z8 GND 5296 की ये विशेषता है कि यह हमारी आकाशगंगा से भी कई गुना अधिक दूर से न केवल तारों का निर्माण कर रही है बल्कि इन तारों को खुद में समाहित भी करती जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस आकाशगंगा की खोज के बाद वैज्ञानिकों को आकाशगंगाओं के भौतिक स्वरूप, उत्पत्ति और उसके केंद्र विकास के अध्ययन में व्यापक मदद मिलेगी। आने वाले दिनों में खगोल वैज्ञानिक नासा की अत्याधुनिक जेम्स वेब स्पेस दूरबीन JSWST की मदद से और अधिक दूर स्थित आकाशगंगाओं को खोजने में सक्षम हो सकेंगे। जख्मों को जल्दी ठीक करने वाली जीन की पहचान की गई। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीन की पहचान की है जो जख्मों को जल्दी ठीक करने में मददगार हो सकता है। विशेषज्ञ अरसे से इस गुत्थी को सुलझाने में लगे थे कि क्यों वयस्कों के मुकाबले युवा जानवरों के जख्म जल्दी ठीक होते हैं। अब जाकर वे उस जीन की पहचान करने में सफल हुए हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। उन्होंने इसको फाउंटेन ऑफ यूथ या LIN28A नाम दिया है। ये जीन अजन्मे बच्चों में बेहद सक्रिय रहता है, लेकिन बाद में इसकी सक्रियता कम हो जाती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने चूहों पर परीक्षण के दौरान पाया कि इस जीन के कारण जख्म तेजी से भरे। चूहों के काटे गए बाल भी इस जीन के कारण जल्दी बढ़े। इससे स्पष्ट हुआ कि यह जीन ऊतकों की मरम्मत करने में सहायक है। शोधकर्ताओं ने पाया कि LIN28A जीन कुछ खास उपापचयी एंजाइमों का उत्पादन करता है। ये एंजाइम उपापचय की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। ये जीन आमतौर पर भ्रूण में अधिक सक्रिय होते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। सेना ने 18 नवंबर 2013 को 290 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक आधुनिक संस्करण का सफल परीक्षण किया। इसने राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में फौलाद सरीखे कंक्रीट के
कठोर लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। गहराई तक मार करने की क्षमता से लैस ब्रह्मोस के ब्लॉक 3 संस्करण में एक नई गाइडेंस प्रणाली लगी है। सेना द्वारा किए गए एक परीक्षण ने कठोर लक्ष्यों के खिलाफ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की गहराई तक मार करने की क्षमता पर सफलता की मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने सुबह 10:55 पर राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में मिसाइल प्रणाली का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। दागे जाने के बाद मिसाइल पहले से निर्धारित प्रक्षेपण पथ पर आगे बढ़ी और तय किए गए कंक्रीट के ढांचे को पूर्ण वेग से सटीक निशाना लगाकर भेद दिया। ब्रह्मोस का जमीनी हमले से संबंधित ब्लॉक 3 संस्करण पहले ही पर्वतीय अभियानों में अपनी सटीक क्षमता प्रदर्शित कर चुका है। सेना ने अपने आयुध भंडार में मिसाइल की 2 रेजिमेंट शामिल की है, जबकि तीसरी रेजिमेंट को शामिल करने का काम प्रगति पर है। 290 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक की गति से उड़ान भरती है और अपने साथ 300 किलोग्राम तक आयुध ले जा सकती है। मिसाइल को जल, थल और नभ सहित विभिन्न मंचों से दागा जा सकता है। सेना और नौसेना मिसाइल को अपनी सेवा में पहले ही शामिल कर चुकी है, जबकि भारतीय वायुसेना द्वारा इसके हवाई संस्करण का जल परीक्षण किया जाएगा। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS मेन से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर नोट की CD या DVD प्राप्त करने की जानकारी के लिए मेल करें। मेल आईडी है voiceforblind यानी voice for blind @gmail.com। धन्यवाद।